आपकी फैमिली मिस्टर एमरे है, आपको स्पोर्ट्स कार से निकलकर फैमिली कार चलानी चाहिए। क्या मेरी कार अब फैमिली कार हो गई है क्या? क्या ये? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये टॉप मॉडल है, ये यंगस्टर्स के लिए है। यू नो, स्पीड, उसके बिना इसमें मजा नहीं है। ठीक है, अगर आप कहो तो। क्या मतलब आप क्या प्रेफर करेंगे, एक स्पोर्ट कार या फैमिली टाइप की कार? ये एकदम टिपिकल वुमेन वाले क्वेश्चन लग रहे हैं। मुझे कुछ सोचने दो और फिर मैं जवाब देता हूँ, ठीक है? क्या मैं दोबारा ये क्वेश्चन सुन सकता हूँ प्लीज, अच्छे से समझने के लिए? और ऐसा क्या है जो आपको सच में डिस्टर्ब करता है? कुछ नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम डिस्टर्ब्ड हो। टिपिकल मर्दों वाला जवाब। हाँ, मैन ऑलवेज डू दैट। जब भी इनके सामने कोई सवाल पूछता है तो इनका जवाब यही होता है, कैन आई हियर इट अगेन? बाय द वे, मैं आपके बारे में यही सोचती हूँ और आपको इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। जो भी है आप मुझे बता सकते हैं, बताइए ना। बेबी, पता नहीं, पर मैं सच कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर पाया और अब तो मैं क्वेश्चन भी भूल गया हूँ। मैं आई एम सॉरी, मेरा फोकस कहीं और ही था। एक और बात पूछो ना, तुम क्या पूछ रही थी मुझसे? अब बात ऐसी है कि हमने सुना कि जॉन डेविड की फेवरेट कार है उनकी फैमिली कार, पर बात ये है कि उन्हें अब डिसीजन लेना है। पर जॉन डेविड शॉ वो कंफ्यूज हो गए हैं, क्या वो अपनी कार चेंज करेंगे या अपनी फैमिली की नई पहचान बनाएंगे? मेरे ख्याल से ये कोई फैमिली कार नहीं है, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। मुझे पता नहीं क्या कहना चाहिए। ऐसे सवाल हम मर्दों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। सनम, आई एम वेरी सॉरी। ओके, इट इज स्पोर्ट वन, स्पोर्ट मॉडल। ठीक है, वी एक्सेप्ट। हाँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। इसका टाइप क्या है? एक्चुअली आप ना फैमिली चीफ दिखते हैं, जैसे कि आपके बाल। हाँ, आप ऐसे ही दिखते हैं। ऑफ कोर्स, जो चीफ होता है उसे नोट होती है। जस्ट अ सेकंड, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या मेरा पेट बाहर आ रहा है क्या? हाँ, वैसे मैंने कुछ दिनों से एक्सरसाइज तो की नहीं है, पर मैं तुम्हारा क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर ऐसा तो ओपनली कहो ना। वैसे मेरे बालों के बारे में कुछ कहना अपने है? आप को देखिए, आप ये नहीं कर सकते। हाँ जरूर। वैसे मैं बता दूं, मैं बहुत ही स्पेशल शैम्पू यूज करता हूँ। ये मेरा सीक्रेट है, इसीलिए तो। वैसे तुम्हें क्या मेरे ग्रे हेयर नजर आ रहे हैं? वो ग्रे नहीं है, बस थोड़े लाइट हो गए हैं। हाँ, तो ये सब्जेक्ट था कि मुझे लगा आपको फैमिली इश्यूज एलर्जी की तरह नहीं नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। मुझे किसी भी चीज से कोई एलर्जी नहीं है। मैं बहुत हेल्थी हूँ। तुम क्या कहना चाहती हो? खुलकर कहो ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और नथिंग हनी, कुछ भी तो नहीं। नहीं, कुछ ना कुछ तो जरूर है, हमें देखना होगा। नहीं, मेरे कहने का मतलब कुछ नहीं है। चलो आ जाओ। नया घर तुम्हें पसंद आया? अच्छा है ना? यस, ऑफ कोर्स। वेलकम अगेन। मुझे लगता है मैं बेकार की चीजें सूटकेस में ले आई हूँ। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। हमारे पास बहुत सारे सूटकेसेस हैं। क्या आपके सूटकेस में तुम तो जगह मेरे है? दिल में रहती हो, और तुम हो कि रूम में जगह की बात कर रही हो लैला। कितना रोमांटिक है, तुम कितनी लकी हो। हमें अब यहाँ से चलना होगा। मैं एजेंट के कॉल का वेट कर रहा हूँ। वो तुमने फ्लैट देखना शुरू कर दिया? हाँ, हम और ज्यादा वेट नहीं कर सकते हैं। वैसे ये घर आप लोगों का ही है, पर अगर आप चाहो तो ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। ओह, चलो बैग्स अंदर ले जाओ। और गर्ल्स, आओ यहाँ आओ, बैठ जाओ। चलो चलिए। वो मुझे दे दो। हाँ तुम कम ऑन, कम ऑन, सिट। कम ऑन। मुझे तो लगा कि ये टूटा हुआ है, पर ये मॉडल ही है। हाँ, तो आपका कौन सा पड़ोस वाला एरिया अच्छा है? एक अच्छी जगह, ऑफ कोर्स। अब तुम्हारा सरनेम दिवित होने वाला है। अब से तुम्हारे नेबर्स कोई सिंपल लोग नहीं होंगे। सिंपल? ओह, जैसे तुम्हारा वो क्या कहते हैं उसे, लोग हमेशा देखते रहते हैं, वैसे टाइप का एरिया। काफी सिंपल, जहाँ लो क्लास लोग रहते हैं। अब तुम वैसे एरियाज में नहीं रह सकती। लेकिन आस पड़ोस में रहने वाले लोग अच्छे हैं, पुराने हैं लेकिन अच्छे हैं। आपकी गलती हो रही है। नहीं नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हो रही है। मैंने जो देखा है वही कह रही हूँ। एक्चुअली हमारे जैसे हाई सोसाइटी के लोग तो उस एरिया से गुजरते भी नहीं होंगे। सॉरी, पर क्या आपके कहने का मतलब है कि हमारे आस पड़ोस में कोई गलत वाली बीमारी है? क्या हुआ? आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? और क्या कर सकते हैं, तुम्हारे नए घर के बारे में सपने सजा रहे हैं। हनी, तुम्हारा घर ऑफिस के क्लोज होना चाहिए। यहाँ का ट्रैफिक तो तुम्हें पता ही है, वरना ट्रैवलिंग में अननेसेसरीली वक्त बेकार हो जाएगा, है ना?
मॉम के साथ तुम्हें देखकर पता है कितना अच्छा लग रहा है मुझे। अगर आप मुझे परमिशन दे तो क्या मैं अपना सामान अरेंज कर लूं? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। एंड लेट मी हेल्प यू। नथिंग। हाँ, वो हो गया। हमारे कपड़े। हम दोनों के कपड़े एक साथ वार्डरोब में, कितना अच्छा लग रहा है ना। मैं बहुत खुश हूँ। इतना रोमांटिक है। तुम दोनों को तो अब साथ में रहना है हमेशा। हाँ, हमें तो ये सारी चीजें अब पेपर पर लिख देनी चाहिए। एक टू डू लिस्ट हमारी मॉम ने भी हमें दी है और एक मिसेस हुमा ने उसमें भी। क्या लिखा है? ये हैना पार्टी है और जो उसमें खरीदना है वो लिखा है, जैसे कि ब्राइडल हमाम पार्टी, उसका म्यूजिक, सैलून वेडिंग, उसके लिए भी अरेंज किया जाएगा, जैसे कि 1200 लोग हुआ, और खाने का मेन्यू भी उसमें लिखा हाँ होगा। देखो, बताओ क्या लिखा है मोम के लिस्ट में? जरा बताओ तो। मैं अभी बताती हूँ कि मिसेस हुमा के टू डू लिस्ट में क्या लिखा हुआ है। कॉस्ट्यूम, पार्टी, लोग, खाना, पार्टी। ओह माय गॉड, ये सब क्या है? बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, क्योंकि हम रॉयल फैमिली से हैं, हम लगभग हजारों लोगों को साथ में इनवाइट करते हैं। और क्या? हाँ बोलो। यहाँ इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं, जैसे कि बैचलर्स पार्टी और डांसिंग कोर्सेस, ढेर सारी पार्टीज। डांस कोर्सेस। नहीं, मेरे लिए। एमरे को तो वॉल्स आता है ऑलरेडी। मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ हनी। एमरे, तुम ये क्या कर रहे हो? एमरे, आराम से। अच्छा। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मॉम, मैं लैला को डांस करना सिखा रहा हूँ। ओ, खुद को थकाओ मत। हमारी ट्रेनर ने सबको सिखाया था, लैला को भी सिखा देगी। सॉरी, इगित का कॉल है। हेलो इगित। हाँ, वो फाइल वो मेरे कबर्ड के पीछे है, बाहर तुम रखी क्यों है। जा रही हो? हाँ? हाँ। जान, शायद सनम को भी डांसिंग लेसन्स लेने चाहिए। कोई जरूरत नहीं है, सनम काफी अच्छा डांस करती है। उसके जैसा डांस कोई नहीं कर सकता। वो परफेक्ट है, फैंटास्टिक, अमेजिंग। शी इज टू गुड। हाँ, वो करती होगी, लेकिन एमरे ने एक प्रोफेशनल डांसर से सीखा है, तो तुमने सीखा है तो उसे भी आना ही चाहिए ना। पर वो डांस कर सकती है, यू डोंट वरी। इनफैक्ट वो काफी अच्छा डांस करती है। ओके देन। अरे सनम, ये सब कैसे हुआ? मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है। मैं तो नया हूँ, हमारे पास ढेर सारी फाइलें हैं, मैं कंफ्यूज हूँ। हाँ, तुम्हारी बात बराबर है, हमने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। समझता हूँ सनम, क्या आप वो हनीमून पे जाने वाले हैं क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। मैं ये सब अकेला नहीं कर सकता, मुझे किसी की हेल्प चाहिए होगी सनम। समझने की कोशिश करो। अगर तुम चाहो तो मैं आकर तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। नहीं, उसे आना चाहिए। अरे उसे डिटेल्स पता है, मुझे उसकी जरूरत है, समझो तुम। फिर वो हनीमून के लिए जाएगी तो मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ठीक कह रहे हो, मैं उसे बता दूंगी, वो आ जाएगी। ओके, सी यू, बाय, मिलते हैं। मॉम, ये लिस्ट कितनी हैवी है और काफी लंबी भी। इसमें अननेसेसरी डिटेल्स हैं। हाँ? लेकिन इसे मिसेस मैवकिवे से कंपेयर करोगे तो ये बहुत ही शॉर्ट है। अब हम क्या करें? एक्सक्यूज मी प्लीज। लैला, इगित का कॉल आया था, कुछ फाइल्स है जिनको लेकर वो कंफ्यूज है, उसे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, इसीलिए उसने मुझे कॉल किया ताकि मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर सकूं। हाँ, ये भी सही है। तुम्हें सबसे पहले काम पर ध्यान देना चाहिए ताकि तुम हनीमून पर अच्छे से एंजॉय कर सको और तुम्हें काम की कोई टेंशन ना रहे। मेरे ख्याल से अब तुम्हें एजेंसी जाना चाहिए बेटा। मैं संभाल लूंगा, डोंट वरी। नहीं, एमरे को भी अपने काम पर फोकस करना चाहिए क्योंकि उसका काम उसे ही पता है। और मैं ये सब इसीलिए कह रही हूँ ताकि तुम अपना हनीमून एंजॉय कर सको। आप बिल्कुल सही है मॉम, बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है आपने मुझे। और तुम्हें सबसे पहले मिसेस मैवकिवे और मेरी ये टू डू लिस्ट पूरी करनी है, वरना हनीमून तो भूल ही जाओ तुम। ओह गॉड, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, याद रखना। मेरे पास एक और अच्छा आइडिया है। ओह, इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है जान और सनम बाकी की मदद कर लेंगे। जैसे कि हाँ बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं, हाँ कर लेंगे। हम कर अब लेंगे। जाओ रियल एस्टेट एजेंट के पास। तुम्हें पता है कि एमरे को क्या पसंद है ना? इसलिए तुम चूज करो और फिर उसे दिखा दो ताकि ज्यादा वक्त बर्बाद ना हो उसका। हाँ सही है। सनम को भी पता है कि लैला क्या चाहती है, हम वो कर लेंगे, टेंशन मत लो।
क्या मुझे पता है कि तुम्हें क्या हाँ चाहिए? तुम जानती हो, लेकिन अपनी इमेजिनेशन यूज करना, तुम अच्छा चूज कर लोगी, ठीक है ना? ऐसा है तो ठीक है। हाँ, ओके। और वेडिंग सेरेमनी के लिए ऑर्गेनाइजर से बात कर लो और हनीमून ऑल्टरनेटिव ढूंढो। मॉम, आपको नहीं लगता कि उनके लिए बहुत ज्यादा काम हो जाएगा? ओ, नहीं, ये उनके लिए एक ट्रेनिंग सेशन होगा, वो भी तो शादी करने वाले हैं, है ना? हाँ, तुम दोनों के बदले हनीमून भी चले जाएंगे हम। अरे नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। पर बाकी सबके लिए हम बहुत ही ग्रेटफुल हैं। डोंट वरी, हो जाएगा ब्रो। बोलो सनी। हाँ ठीक है, मैं अपनी इमेजिनेशन यूज कर लूंगी। ओह माय डियर, ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है मॉम, तो अब हमें चलना चाहिए, क्यों? सही है ना? हाँ, हम ठीक जा है, रहे हैं, जाओ, ठीक है। हम चलते जाओ हैं। जाओ जाओ। Have a nice रुको, day. मुझे मेरा कोट तो लेने दो प्लीज। पर हम काम करेंगे, ओके? मैं भी अब चलो, जल्दी करो। के साथ। लेट हो रहा है लैला। हाँ मैं आती हूँ। वो लिस्ट कहाँ है? वो ले ली तुमने? चलो फिर चलते हैं। ओह काफी अच्छा व्यू है, जाने से तो देखो। काफी अच्छा वाइट कलर है। यहाँ यहाँ। वाह, यहाँ तो काफी अच्छा है। और मेरी दीदी को भी ये बहुत पसंद आएगा। इसे मैं अच्छे से arrange कर दूंगा। और यहाँ ये वाह काफी अच्छा है, बहुत अच्छी प्लेस है। लैला को तो ये बहुत पसंद आएगा। ओह देखो, वहाँ तो फायर प्लेस भी है। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं सर? अच्छा है, यहाँ फायर प्लेस है, ये लिविंग रूम भी वाइड है। यू नो, उन लोग वहाँ टीवी रख सकते हैं। टीवी? लेकिन कैसे? लेकिन अगर वो ह्यूज स्क्रीन लगाएंगे तो उस पर लाइट रिफ्लेक्ट होगी और ये अच्छा स्पॉट नहीं है टीवी के लिए, ऐसा मुझे लगता तो है। कर्टन्स है ना, आप बंद कर सकते हो, पता है कर्टन्स को? कर्टन्स? लेकिन कर्टन्स बंद करने के बाद बाहर का नजारा कैसे दिखेगा? तो फिर हम टीवी को कहाँ रखेंगे? फायर प्लेस की जगह पे? अच्छा आइडिया है। मुझे लगता है कि अगर हम टीवी की स्क्रीन थोड़ी छोटी लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। स्मॉल स्क्रीन? एमरे को बिग स्क्रीन पसंद है, वो बड़ी होनी चाहिए यार। उस पर वो वीडियो गेम्स खेल सकता है, उसके दोस्त भी यहाँ का फुटबॉल मैचेस देखते हैं, तो उसके लिए भी होना चाहिए ना। वो लोग पार्टी करेंगे, वीडियो गेम्स खेलेंगे, तो ये छोटी स्क्रीन में वो कैसे मैनेज होगा? कितना गंदा लगेगा, मजा नहीं आएगा उसमें। यू नो, मुझे लगता है यहाँ पर एक बड़ा सा LED टीवी होना चाहिए। तो फिर एक बड़ा सोफा और बड़ा टीवी होना चाहिए और कर्टन्स बंद होने चाहिए और यहाँ एक बुक केस भी होनी चाहिए जो इन सारी वॉल्स को कवर कर सके। बुक केस? हाँ, बुक तो होनी चाहिए, सबको रीड करना चाहिए लाइफ में। यू नो, बुक्स बहुत वैल्यूएबल होती हैं, पर उसे यहाँ रखने की जरूरत नहीं है। आपको बुक केस से क्या प्रॉब्लम मुझे है? वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बाकी सारे रूम्स भी है ना। क्या तुमने वो नहीं देखे? बुक केस तो स्टडी रूम में भी हो सकता है, राइट? इन वॉल्स को हम खाली रखते हैं, वो इन पर अलग अलग चीजें टांग सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा एक रूम में तुम्हें इतना सारा क्यों फिट करना मैं है? तो सोच रही थी कि स्टडी डेस्क भी यहाँ रखती हूँ इन विंडोज के सामने। ओके, ये उनके बेबी रूम के साथ रिप्लेस हो सकता है। ओह, बेबीज का रूम यार, ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है? आप क्या कहना चाहते हैं? उनकी अभी अभी शादी हुई है, पहले उन्हें एंजॉय तो करने दो, फिर वो बेबी प्लान कर सकते हैं ना। टाइम है उन सब चीजों को, जल्दी क्या है? हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं, हमें इस बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। तो फिर हमें और भी फ्लैट्स देखने का मन है, आइए। हाँ सही कहा, उन दोनों को तो और भी रूम्स की जरूरत होगी, ये कम पड़ जाएगा देख शायद लीजिए। उनके लिए। क्या हमें प्लान इस डेस्टिनेशन के हिसाब से करने होंगे? हम आपके लिए कुछ स्पेशल अरेंज कर सकते हैं। आप कहाँ जाना चाहते हैं? नहीं नहीं, हम नहीं, मेरा मतलब हम चाहते हैं पर अभी नहीं, हाँ, बाद में। ये शादी का तोहफा हमारे भाई और भाभी के लिए अच्छा है। अभी रिसेंटली ही उनकी शादी हुई है। वो काफी लकी हैं। वैसे आप उनके लिए क्या प्लान करना चाह रहे हैं? शांति और सुकून, इस बिग सिटी के नॉइज से थोड़ा दूर, जहाँ शांति हो और सुकून मिले, वैसी कोई जगह। जैसे कि समंदर के पास, जहाँ वार्म फील हो, सूरज नजर आए, थोड़ा टेंडर ब्रीज भी होना चाहिए और थोड़ी ताज़ी हवा। मेरी दीदी के ब्लॉन्ड हेयर ऐसे हवा में उड़ रहे होंगे और वो एंजॉय कर सके, जहाँ पर समझ सॉरी, गई। बहुत नींद आ रही है मुझे।
कल रात ठीक से सो नहीं पाया ना। मेरी बहन के बाल ऐसे उड़ रहे हैं और वहाँ दोनों बुक्स पढ़ रहे हैं। बुक्स पढ़ते पढ़ते वो दोनों बातें कर रहे हैं और समंदर की लहरें, उनकी आवाज। जान, हम वहाँ आ गए, अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। सच में? अच्छा है। मुझे नहीं पता तुम क्या सोचती हो, पर वो काफी बोरिंग लग रहा था, बहुत स्लो, यू नो। मुझे नहीं पता ये सफिशिएंट होगा या नहीं। तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन है? हाँ, नेचर के बीच में परफेक्ट रहेगा, वैसा ही कुछ देखना। यू नो, एक तरह का वेकेशन, जैसे ठीक कि है। क्रेटर लेक में है, वाटरफॉल्स, वो वहाँ स्विम कर रहे हैं, ठंडा ठंडा पानी, होटल नहीं, एक कारवान अच्छा रहेगा, मजा आएगा। यू नो, वो ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, उन्हें उसमें भी काफी मजा आएगा, थोड़ा एडवेंचर होगा लाइफ में। यू नो, ऐसा ही कुछ देखना चाहिए। मतलब कारवान और ट्रेकिंग, ये सारे ऑप्शन मुझे नहीं लगता हनीमून के लिए ठीक है। काफी थकान हो जाएगी, मुझे नहीं लगता ये ठीक है। तो फिर हम एक काम कर सकते हैं, यूरोपियन सिटीज में ना समंदर है, ना नेचर, ना म्यूजियम, रेस्टोरेंट, कैफेज, कुछ भी नहीं है। ट्रैकिंग है और थोड़ा अलग नजारा है। दिखाइए। मैं इस पर थोड़ा और सोचना चाहूंगा, है ना। और ऑप्शंस दिखाओ। कारवान, कारवान, क्या आप सीरियस हैं? वो पहली वाली फोटो में जो घर है वो काफी अच्छा है ना? जान को पसंद नहीं आया। और वो 1+1 घर था, उसका क्या हुआ? सनम को पसंद नहीं आया। अरे अरे, दोनों को पसंद आया। ऐसा एक भी घर मिला क्या तुम्हें? एक वो ब्यूटीफुल गार्डन वाला घर था, उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ ठीक है, अच्छा तो था, पर उसमें स्टडी रूम और बेबी रूम काफी छोटे थे। बेबी रूम? बेबी रूम। हेलो गाइस, तुम्हें अब तक घर नहीं मिला? नहीं ना, किसी घर में बेबी रूम छोटा था तो किसी घर में स्टडी रूम, और टीवी कहाँ रखने वाले थे हम, और कंसोल वो तो वहाँ था ही नहीं। अब बोलो उसका क्या करते? कंसोल? हाँ, कंसोल। एक जनरेशन जिसे इस वर्ड का मतलब भी नहीं पता, वो शादी करने जा रहे हैं। क्या बकवास है ये। अच्छा, ये हम जानते हैं मिस्टर जान। और हमने तुम्हारे हनीमून के लिए ऑल्टरनेटिव्स भी निकाले हैं। तुम लोगों को नेचर के बीच में, यू नो, वादियों के बीच अपना हनीमून मनाना चाहिए, या फिर सी साइड पर। एक्चुअली जान चाहते थे कि आपको ऐसा काम पीसफुल रोमांटिक हनीमून मिले जहाँ आप पहाड़ चढ़ चढ़ कर आपकी हड्डियाँ तोड़वाए। एक्सक्यूज मी, पर मुझे लगा कि तुम दोनों इस पर अग्री नहीं करोगे। नो, वी अग्री। हाँ, अग्री कर। हाँ, हम एक सिटी टाइप हनीमून आपके लिए प्लान कर रहे हैं। एग्जैक्टली। मुझे तो चलेगा, हम बस एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ, आप अपना काम कीजिए। जल्दी जा। See you. मैं घर जाकर अपनी चीजें ले लेता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा, और उसके बाद हम माउंटेन हाउस जाएंगे। ठीक है? ओके। बाय। मॉम ने कहा है कि वो होटल में ही रहेंगी। अच्छा। चलो, अब मैं भी भाई के साथ चलता हूँ, तुमसे बाद में मिलता हूँ, ठीक है ना? ओके, बाय बाय मिस्टर एमरे। बाय बाय। ओह लैला, क्या? अब तुम हमेशा के लिए मुझसे दूर चली जाओगी। हाँ सही है, लेकिन ये कितना अजीब साउंड करता है ना। अब तो तुम ऑफिस में भी नहीं रहोगी और घर पे भी नहीं, तो मैं घर पे अकेली पड़ जाऊंगी। तुम मेरा कमरा ले लेना, स्टडी रूम बना लेना, वैसे भी सालों से उस पर तुम्हारी नजर थी। अब नहीं चाहिए, और तुम्हारे बगैर मैं अकेली पड़ जाऊंगी, बोर हो जाऊंगी। मैं तो लिख भी नहीं पाऊंगी, और आज के बाद लिखना बंद। नहीं नहीं, ऐसी बातें नहीं करते। जब हम किराए का घर ले लेंगे अलग से, तब मैं अपनी चीजें वहाँ से ले जाऊंगी, और कमरा खाली हो जाएगा, तुम अपने हिसाब से अरेंज कर लेना। कितना मस्त है ना, तुम नए घर में रहोगी, बेबी रूम होगी, स्टडी रूम होगी, और फिर तुम अपने पुराने घर को भूल जाओगी। तुम्हें वो कभी याद नहीं आएगा। ये कैसे हो सकता है सनीम? वो रूम मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। कितनी सारी यादें जुड़ी हैं उस रूम से। हमने कितनी सारी बातें वहाँ की हैं। वो रात भर जागना, वो सपने देखना, प्यार करना, वो आइसबर्ग और मेरे कलरफुल पंछी, इस पर बहस करना। अब सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि उन पंछियों में से अब एक उड़ रहा है। तुम्हारी बहुत ही स्ट्रेंज बात है। वहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं उस घर में, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं है। ये बहुत स्ट्रेंज फीलिंग है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं कोई अजनबी हूँ उस घर में। लेकिन तुम्हें उस घर को अडॉप्ट करने की क्या जरूरत है? तुम्हारा अपना घर भी होगा और वो तुम्हें अच्छा लगेगा। फिक्र मत करो और सब अच्छा हो जाएगा। हाँ हाँ, मुझे उम्मीद है कि ये जल्द ही होगा। देखते हैं क्या होता है। शादी इतनी आसान नहीं होती, और तुम्हारी शादी एक ऐसे इंसान से हुई है जिससे तुम प्यार करती हो। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मिसेस ह्यूमा सब प्रॉब्लम खड़ी कर देंगी। वो चीजों को और मुश्किल बनाएंगी। सच है, वो हमारी जिंदगी में एक प्रॉब्लम ही तो है। मैंने जान से कभी ये बात नहीं कही, लेकिन मुझे भी तुम्हारी बहुत फिक्र है। मतलब मिसेस ह्यूमा हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। हाँ बिल्कुल सही है।
ये रिश्ता तो हमेशा ही बना रहेगा, लेकिन ऐसे निराश तो नहीं हो सकते ना। खासकर जब आप उस इंसान के साथ हो जिससे आप प्यार करते हो, तो आप हर मुसीबत से लड़ सकते हो। लैला, तुम इतना सब फेस कर रही हो और सच कहूँ तो अब मुझे शादी से बहुत डर लगने लगा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँगी। गॉड नोज। हर रिश्ते का अलग रास्ता होता है। लेकिन मॉम तो एक ही होती है ना। हाँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? क्या हम मिसेस हुमा के लिए उस इंसान को छोड़ दें जिससे हम प्यार करते हैं? ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम जानती हो ये गलत है। और भाई, लिस्ट चेक कर ली तुमने? नहीं की। सब ठीक तो है ना? इमरे, शायद सनम को मुझसे शादी करने में कुछ डाउट है। ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने उसको लैला से बात करते हुए सुना। वो कह रही थी कि किसी के साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। उसने कहा कि उसको हमारी मॉम से डर लगता है। अब ऐसे में मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा। आई डोंट नो क्या करूं यार मेरे भाई। भाई, ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमारी मॉम को देखकर बहुत डर लगता है। हाँ, लेकिन कल उन्होंने एक अच्छा काम किया। लेकिन मेरी प्रॉब्लम वो नहीं है। यू नो, कल हम रियल एस्टेट एजेंट से भी मिले थे, लेकिन हमें पता नहीं, हम किसी एक डिसीजन पर आ ही नहीं पाए। तुम समझ रहे हो ना? सनम और मैं, यू नो, मुझे लगता है कि अब वो डर गई है। अब उसको शक है कि शायद वो अपनी जिंदगी मेरे साथ नहीं गुजारना चाहती। मैं क्या करूं? भाई, मेरी बात सुनो। तुम्हारा सनीम के लिए जो प्यार है ना, वही देखकर तो मुझे इंस्पिरेशन मिली। तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो तुम? सनीम भी तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम दोनों ने बहुत कुछ सहा है, सारी मुश्किलों को ओवरकम किया है। प्लीज अपने प्यार को इतनी आसानी से गिव अप मत करो। मेरे स्ट्रॉन्ग भाई हो तुम, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आई थिंक तुम सही कह रहे हो।